एसएससी जीडी का फिर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। थाना पुलिस एवं जनता की जो व्यवहारिक भाषा है उससे बहुत ही ज़्यादा हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले हमने 4 से 5 क्लासेस करा दी है, उसका लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा प्ले लिस्ट का हमारे चैनल में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू, या फिर चार्ज फार्मिंग, या फिर कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, या फिर कस्टडियल इंक्वायरी। क्या कहा जाएगा? पुलिस और आम जनता के बीच जो विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया जो कार्यक्रम होता है, जो मतलब कि जैसे पुलिस और जनता के बीच विश्वास बना रहे उसके लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। ये क्या होता है? पुलिस और जनता के बीच संपर्क का ये कार्यक्रम होता है। पुलिस जनता के बीच संपर्क कार्यक्रम होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं सहयोग बढ़ाना होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए तो इससे आपकी और अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा, और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का मतलब होता है पुलिस जनता संपर्क कार्यक्रम। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पुलिस जनता संपर्क कार्यक्रम का मतलब है इंग्लिश में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। अगला है चार्ज फार्मिंग। चार्ज फार्मिंग का मतलब होता है आरोप तय करना। क्या होता है? आरोप तय करना। कस्टडियल इंक्वायरी, इसका मतलब है हिरासत संबंधी जांच। क्या होता है? हिरासत संबंधी जांच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाना दिवस आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? थाना दिवस आयोजित किया जाता है तो वहां पे एक एम रखा जाता है, उद्देश्य रखा जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या उसका उद्देश्य होता है पुलिस भर्ती कराना? नहीं। अदालत चलाना? बिल्कुल नहीं। चुनाव प्रचार करना? ये भी नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य होता है जनता की समस्याएं सुनना और समाधान करना। जो भी जनता की समस्याएं होंगे उसको सुनना और फिर उसका समाधान करना, थाना दिवस आयोजित करने का ये जो मुख्य उद्देश्य यही कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है थाना दिवस में लोग अपनी शिकायत हेतु सीधे पुलिस अधिकारी को बताते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सीधे अपनी जो शिकायत होती है वो सीधे पुलिस अधिकारी को बताते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती है। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिक ग्रीवेंस यानी कि जन शिकायत का संबंध किससे होता है? पब्लिक ग्रीवेंस का जन शिकायत होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है जनता की समस्या या शिकायत से। इसका संबंध किससे होता है? जनता की समस्या शिकायत से होता है। देखिए पब्लिक, अगर आप लोग यहीं पे पब्लिक ग्रीवेंस का मीनिंग नहीं पता होगा आप लोगों को कि जन शिकायत होगा तो आप लोग यहाँ ऑप्शन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी जो शब्दावली है इंग्लिश टू हिंदी, इसकी भी क्लास मैंने ऑलरेडी करा चुका है, तो उसको भी देख लेना। तो पब्लिक ग्रीवेंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जन शिकायत। देखिए जनता द्वारा प्रशासन के सामने रखी गई शिकायत क्या कहलाती है? पब्लिक ग्रीवेंस कहलाती है, यानी कि जन शिकायत कहलाती है। ठीक है, ये पब्लिक ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? जन शिकायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में शांति समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे कोई क्षेत्र होता है वहां पे शांति समिति होती है, यानी कि पीस, शांति समिति को क्या कहा जाता है? पीस कमेटी बनाने की जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होगा कि पुलिस और जनता के बीच समन्वय बनाना। इसका उद्देश्य होगा पुलिस और जनता के बीच समन्वय बनाना। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीस कमेटी का मतलब क्या है? पीस कमेटी सामाजिक शांति और सहयोग बनाए रखने में मदद करती है। ये जो शांति समिति होती है वो क्या करती है? सामाजिक शांति और सहयोग बनाए रखने में मदद करती है पुलिस और जनता के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
पब्लिक सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पब्लिक सेफ्टी का हिंदी मीनिंग होगा जन सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या कर वसूली करना होगा? बिल्कुल नहीं। चुनाव करवाना? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अदालत संचालन करना? ये तो न्यायालय का काम होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्या हो जाएगा? नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये पब्लिक सेफ्टी यानी कि जन सुरक्षा का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी का इंग्लिश मीनिंग, पब्लिक सेफ्टी का हिंदी मीनिंग हो जाएगा जन सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा जनता को अपराधों के प्रति जागरूक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनता को जागरूक करते हैं ना जो पुलिस, तो अपराधों के प्रति जागरूक करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? क्या क्राइम रिकॉर्ड कहलाएगी? नहीं, जनता को पुलिस जागरूक कर रही है अपराध के खिलाफ, तो क्या ये क्राइम रिकॉर्ड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जुडिशियल कस्टडी ये भी नहीं हो सकता, चार्ज शीट फिलिंग ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेजन। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेजन होता है, जनता को जागरूक करने हेतु अवेयरनेस कैंपेजन चलाया जाता है, ठीक है। क्या चलाया जाता है? अवेयरनेस कैंपेजन चलाया जाता है। और यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेजन का मतलब होता है जन जागरूक अभियान। तो ये याद रखिएगा, ये वाली लाइन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेजन का मतलब क्या होता है? जन जागरूकता अभियान। क्या होता है? जन जागरूकता अभियान। यहीं पे आप लोग देखो, जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होगा? जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है न्यायिक हिरासत। क्या होता है? न्यायिक हिरासत, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज शीट फिलिंग का हिंदी में मतलब होता है आरोप पत्र दाखिल करना, ठीक है। अगला है यहाँ पे क्राइम रिकॉर्ड, इसका हिंदी में मतलब होगा अपराध रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और ये वाला जो है ना इसको आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि शब्दावली में हो सकता है आपसे ऐसा डायरेक्ट पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या होता है? सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या होता है? क्या पुलिस भर्ती करना होगा? नहीं होगा। अदालत चलाना? ये भी नहीं होगा। या चुनाव प्रबंधन? ये भी नहीं होगा। तो जो सिटीजन चार्टर का जो उद्देश्य होता है वो होता है जनता को सेवाओं एवं अधिकारियों की जानकारी देना। क्या हो जाएगा? जनता को सेवाओं, जो भी सर्विस होती है और जो भी उनके अधिकार होते हैं उनकी अधिकारों की जानकारी देना, ये किसका काम होता है? सिटीजन चार्टर। यानी कि सिटीजन चार्टर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा नागरिक अधिकार पत्र। क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार पत्र। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिटीजन चार्टर का जो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सिटीजन चार्टर, हिंदी उसका मतलब नागरिक अधिकार पत्र होता है, ठीक है। सरकारी सेवाओं एवं नागरिक अधिकारों की जानकारी देता है, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी कि क्या होता है? आपातकालीन प्रक्रिया होती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपातकालीन प्रक्रिया होती है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाना स्तर पर जनता से संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित बैठक जो होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, थाना स्तर पर जनता से संवाद यानी बातचीत करने के लिए जो बैठक आयोजित होती है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग। क्या कहा जाएगा? पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग कहा जाता है, ठीक है। जब हम कोई बैठक करते हैं वहाँ पे पुलिस भी होती है, सामने जनता होती है, उसमें मतलब बातचीत होती है, तो उसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग कहा जाता है। जनता और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाने हेतु ऐसी बैठक आयोजित होती है, ठीक है। जनता और पुलिस में बातचीत करने हेतु ये बैठक होती है, ठीक है। अब इसका अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग का मतलब होता है जन संवाद बैठक। क्या होता है? जन संवाद बैठक होता है। यहाँ पे है कोर्ट हायरिंग। कोर्ट हायरिंग का मतलब होता है अदालत में सुनवाई। कोर्ट हायरिंग का मतलब होगा अदालत में सुनवाई। चार्ज प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? चार्ज प्रोसीडिंग का मतलब होता है आरोप प्रक्रिया। क्या होगा? आरोप प्रक्रिया। कस्टडी सेशन का हिरासत पत्र होता है। तो जो एक्स्ट्रा में है ना इंग्लिश शब्दावली वाले जो है, इंग्लिश टू हिंदी शब्दावली वाले, तो उसको मैंने यहाँ पे अलग से भी ले लिया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और इसके पहले मेरे जो रेगुलर देख रहे होंगे वीडियो, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा मैंने बहुत सारी क्लासेस ले ली है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, इसलिए मैं डेली नए नए क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, जितने हो सकते हैं, तो डेली लाने की कोशिश कर रही हूँ आपके एग्जाम के पहले तक। चलिए अगला क्वेश्चन है विक्टिम असिस्टेंस
का उद्देश्य क्या होता है? विक्टिम असिस्टेंस का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आरोपी की सहायता करना? नहीं, ये नहीं होगा। तो विक्टिम असिस्टेंस का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है पीड़ित व्यक्ति को सहायता एवं सुरक्षा देना। क्या हो जाएगा? पीड़ित व्यक्ति को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, ये होता है विक्टिम असिस्टेंट का उद्देश्य। अब देखिए, विक्टिम असिस्टेंस को अगर हम हिंदी में जाने कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं पीड़ित सहायता। ठीक है, पीड़ित सहायता। अगर आप लोग हिंदी में जान जाओगे कि विक्टिम असिस्टेंस का मतलब होता है पीड़ित सहायता, तो आप उसका मतलब यहाँ पे समझ जाओगे कि इसका उद्देश्य क्या होगा? पीड़ित व्यक्ति को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना। तो ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ जो ये हमारा आंसर है उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे है विक्टिम असिस्टेंट में पीड़ित को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्या किया जाता है? जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी हेल्प की जाती है और उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, विक्टिम असिस्टेंस का मतलब होता है पीड़ित सहायता। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नागरिकों की शिकायत सुनने हेतु स्थापित हेल्पलाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुलिस द्वारा जो नागरिकों की शिकायत सुनने हेतु जो हेल्पलाइन होता है, हेल्पलाइन स्थापित होता है अलग अलग जगह, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पब्लिक हेल्प डेस्क। क्या कहा जाएगा? पब्लिक हेल्प डेस्क कहा जाता है। जनता की शिकायतों के समाधान हेतु हेल्प डेस्क बनाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पब्लिक हेल्प डेस्क को जन सहायता केंद्र कहा जाएगा। लॉकअप सिस्टम को क्या कहा जाता है? लॉकअप सिस्टम को अस्थायी हिरासत व्यवस्था कहा जाता है। वहीं कस्टडियल विंग्स को क्या कहा जाएगा? तो ये हिरासत विभाग कहा जाएगा। और वारंट सेल को क्या कहा जाएगा? वारंट शाखा कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वुमेन हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वुमेन हेल्प डेस्क जिसे क्या कहेंगे? महिला सहायता डेस्क। महिला सहायता डेस्क यानी कि वुमेन हेल्प डेस्क का जो मेन फोकस होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है महिलाओं की शिकायतों का समाधान। जैसे कि यहाँ पे आपको वुमेन आ गया, वुमेन हेल्प डेस्क, तो वो महिलाओं से संबंधित है। तो महिलाओं की शिकायतों का समाधान, जो भी महिलाओं की शिकायतें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसका जो समाधान होता है वो कहाँ होता है? वुमेन हेल्प डेस्क में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का अर्थ क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इमरजेंसी मतलब क्या होता है? इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल। क्या होता है? आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी। तो वो आपात से ही संबंधित होगा। आपात स्थिति में तुरंत सहायता देना। आपातकाल की जैसी स्थिति है, कहीं बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इमरजेंसी हो गई है बहुत बड़ी, तो उस समय तुरंत जो सहायता प्रदान करना होता है वो किसका काम होता है? वो होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। आपातकालीन जो प्रतिक्रिया होती है उसका अर्थ होता है आपात स्थिति में तुरंत सहायता देना। थोड़ा यहाँ देख लीजिए, आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है। आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी में तुरंत सहायता प्रदान करना। ठीक है, आपातकालीन प्रक्रिया कहलाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। चलिए, आप लोगों से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोगों को हमारे साथ साथ क्या करना है? कमेंट करके बताते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनता और पुलिस के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु शुरू की गई योजना को क्या कहा जाता है? जनता और पुलिस के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु जो योजना शुरू की गई है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल, पुलिस पब्लिक, क्योंकि जनता और पुलिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो पुलिस और पब्लिक यानी जनता, पुलिस यानी तो पुलिस होगा। तो पुलिस और जनता के बीच जो सहयोग बढ़ाने हेतु योजना को क्या कहा जाएगा? तो ये पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप अपराध नियंत्रण में सहायता करती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि पुलिस जनता साझेदारी कहलाएगा। जुडिशियल रिफॉर्म यानी कि न्यायिक सुधार कहलाएगा। कस्टडियल प्रोसेस यानी कि हिरासत प्रक्रिया। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन
पैनल यानी कि जांच समिति कहलाएगा। इन्वेस्टिगेशन पैनल जांच समिति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद करूंगी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? जाहिर सी बात है वो पुलिस प्रशासन की होती है। किसकी होती है? पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है यहाँ पे लोक व्यवस्था को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, कंप्लेंट सेल मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्लेंट सेल क्या मुख्य कार्य क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है कि ये कंप्लेंट सेल होता क्या है तो आप उसका मुख्य कार्य कैसे बता पाओगे अगर आप उसका हिंदी में अर्थ नहीं पता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है शिकायत प्राप्त करना एवं समाधान करना। ठीक है, शिकायत जो भी होती है, समस्याएं, उसको प्राप्त करना और फिर उसका समाधान करना, ये कंप्लेंट सेल का कार्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंप्लेंट सेल का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है? कंप्लेंट सेल यानी होता है शिकायत प्रकोष्ठ। क्या होता है? शिकायत प्रकोष्ठ, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा जनता को साइबर अपराध से बचाने हेतु चलाया गया जो अभियान होता है वो क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा जनता को जो साइबर अपराध आजकल होते हैं ना, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध होते हैं, जैसे इंटरनेट धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें जो होती है उसको बचाने के लिए जो चलाया गया अभियान क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। वो कहलाएगा साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या कहलाएगा? साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को ऑनलाइन अपराध से बचने की जानकारी देता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लीजिए इसका साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? साइबर जागरूकता कार्यक्रम। क्या होता है? साइबर जागरूकता कार्यक्रम। कोर्ट मॉनिटरिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? न्यायालय निगरानी। कोर्ट मॉनिटरिंग का हिंदी मतलब न्यायालय निगरानी और प्रिजन मैनेजमेंट यानी जेल प्रबंधक होता है। तो ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनाव सहायता करना या अदालत संचालन या बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी का हिंदी मतलब होता है वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना। क्या होता है? वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना होता है। तो वरिष्ठ नागरिक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है बुजुर्गों के लिए है। तो बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसका उद्देश्य क्या होता है? बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी स्कीम का। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी स्कीम मतलब होता है वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य होता है बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु चलाई जाती है यह योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? अब अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप लोग हो सकता है क्वेश्चन को अच्छे से ना कर पाए, तो ये आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी देखना है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी देखना है। ठीक है, तो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विवाद का शांतिपूर्वक समाधान करना। कहीं पे विवाद हो गया है, कहीं पे कुछ मतलब विवाद चल रहा है तो वहां पे क्या क्या करना होता है? शांतिपूर्वक समाधान करना। ये क्या कहलाता है? डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कहलाता है। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मतलब होता है विवाद समाधान। क्या होता है? विवाद समाधान। देखिए, विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्यूट रिसोल्यूशन यानी विवाद समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाना स्तर पर जनता को कानूनी जानकारी देने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कहलाएगी या फिर जुडिशियल पनिशमेंट कहलाएगी या कस्टडी ट्रायल या फिर क्राइम रिपोर्टिंग? तो ये तीनों बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। क्या होगा? लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। थाना स्तर पर जनता को कानूनी जानकारी देने की प्रक्रिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जान लीजिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब क्या होगा? वही कानून जागरूकता कार्यक्रम। क्या होगा? कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। जुडिशियल पनिशमेंट का मतलब होता है न्यायिक दंड। क्या होगा? न्यायिक दंड। और क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब है अपराध रिपोर्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन
का अपराध नियंत्रण में क्या महत्व होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन का अपराध नियंत्रण में क्या महत्व होता है? अपराध रोकने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, क्या कंट्रोल किया जाता है? अपराध रोकने में सहायता मिलती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी होता है जन सहयोग। क्या होता है? जन सहयोग होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जन सहयोग से पुलिस को अपराध रोकने में सहायता मिलती है। जन सहयोग मतलब जो जनता का सहयोग रहता है ना, उससे क्या होता है, पुलिस को अपराध रोकने में सहायता मिलती है। अगर जनता भी सहयोग करती है तो पुलिस को थोड़ा सा सहायता मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है पब्लिक हायरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक हायरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपराध बढ़ाना? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। जनता की शिकायत सुनना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक हायरिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जनता की सहायता, जनता की शिकायत सुनना। ठीक है, पब्लिक हायरिंग का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पब्लिक हायरिंग यानी कि जन सुनवाई। जन सुनवाई से ही आप समझ जाएंगे जनता की शिकायत सुनना। ठीक है, चलिए, पब्लिक हायरिंग में अधिकारी जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अधिकारी जो होते हैं वो सबसे पहले जनता की जो समस्याएं होती है, जो दिक्कतें होती है, उनको सुनते हैं, फिर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीट सिस्टम। बीट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीट सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो आप लोग साथ में कमेंट करके बताइए। हम मेरा आंसर बताने के पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए खूब सारा। बीट सिस्टम का संबंध किससे होता है? बीट सिस्टम यानी कि बीट प्रणाली, बीट सिस्टम को क्या बोलेंगे? बीट प्रणाली। और इसका जो संबंध होगा किससे होगा? क्या बैंक सुरक्षा से होगा, या फिर चुनाव नियंत्रण से होगा, या अदालत प्रबंधन से होगा, या क्षेत्रवार पुलिस निगरानी से होगा? किससे होगा? तो भाई बीट सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, उस क्षेत्र की पुलिस द्वारा उस क्षेत्र का निगरानी करना। तो क्षेत्रवार पुलिस निगरानी बीट सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। जैसे कोई क्षेत्र है, वहां पे क्या करेगी पुलिस? क्या करेगी? पूरी तरीके से अच्छे से निगरानी करेगी, और ये क्या कहलाएगा? बीट सिस्टम कहलाएगा। बीट सिस्टम में पुलिस कर्मियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, बीट सिस्टम यानी क्षेत्रवार गश्त व्यवस्था। क्षेत्रवार गश्त व्यवस्था, गश्त यानी निगरानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस वेरिफिकेशन कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लोगों के दस्तावेज एवं पहचान की जांच करना। लोगों का जो दस्तावेज और उन पहचान की जांच किसके द्वारा होगी? पुलिस वेरिफिकेशन कैंप से क्या करते हैं? लोगों के दस्तावेज और उनकी पहचान की जांच करती हैं। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन कैंप में पहचान एवं रिकॉर्ड की जांच की जाती है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन कैंप यानी होता है पुलिस सत्यापन शिविर। क्या हो जाएगा? पुलिस सत्यापन शिविर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को इसका हिंदी यानी हिंदी शब्दावली भी बता दिया है यहाँ पे, उसके अलावा इसका मतलब क्या होगा वो भी बताया है, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी कराया है। तो तीन चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो रही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेबरहुड वॉच का उद्देश्य क्या होता है? नेबरहुड वॉच का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को जान लेना है कि नेबरहुड होता क्या है। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस निगरानी। क्या होता है? पड़ोस निगरानी। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? खेल प्रतियोगिता कराना, या फिर चुनाव प्रचार करना, या मोहल्ले में सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ाना, या न्यायालय बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहल्ले में सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ाना, ये किसका उद्देश्य होता है? नेबरहुड वॉच का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेबरहुड वॉच में क्या करते हैं लोग जो है ना, मिलकर, पुलिस तो रहेंगी ही, उनके साथ मिलकर जो उनका एरिया रहता है, पड़ोस का एरिया क्षेत्र होता है, वहां पे क्या करते हैं? सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, वहां की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, वहां की देख रेख करते हैं। नेबरहुड वॉच का मतलब होता है पड़ोस निगरानी व्यवस्था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है लॉ इन्फॉर्मेंट एजेंसी। लॉ इन्फॉर्मेंट एजेंसी किसे कहा जाता है? लॉ इन्फॉर्मेंट एजेंसी किसे कहा जाता है? स्कूल को कहा जाएगा, या बैंक, या अस्पताल? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लॉ का मतलब क्या होगा? कानून होगा। तो कानून लागू करने वाली जो संस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, क्या कहा जाएगा? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहा जाएगा। कानून प्रवर्तक एजेंसी। हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ
इन्फोर्समेंट एजेंसी का मतलब होता है कानून लागू करने वाली संस्था। हो सकता है शब्दावली में आपसे पूछ ले, तो पुलिस जैसी संस्थाएं कानून लागू करवाने का कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक नोटिस क्यों जारी की जाती है? पब्लिक नोटिस क्यों जारी की जाती है? गुप्त कार्य हेतु? नहीं, गुप्त कार्य हेतु तो नोटिस जारी नहीं की जाएगी। जनता को जानकारी देने हेतु? तो हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, जनता को जानकारी देने हेतु पब्लिक जो नोटिस है वो जारी की जाती है। ठीक है, पब्लिक नोटिस के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना जनता तक पहुंचती है। ठीक है, पहुंचाई जाती है। पब्लिक नोटिस यानी सार्वजनिक सूचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविक सेंस। सिविक सेंस का संबंध किससे होता है? सिविक सेंस कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं ना सिविक सेंस इसमें 0 है, तो सिविक सेंस का संबंध किससे होगा? सिविक सेंस का संबंध क्या अदालत संचालन से होगा? नहीं, अदालत संचालन से नहीं होगा। चुनाव के प्रचार प्रसार से होगा या अपराध करना से होगा? इन दोनों में से किसी में से नहीं होगा। तो सिविक सेंस का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी एवं अनुशासन। सिविक सेंस का जो संबंध होगा वो सामाजिक जिम्मेदारी एवं अनुशासन से होता। सामाजिक नियमों का पालन करना, जो सामाजिक हमारे सोशलाइज जो नियम होते हैं उनके नियमों का पालन करना किसका काम होता है? ये पालन करना सिविक सेंस कहलाता है। काम नहीं होता किसी का, ये क्या कहलाता है? सिविक सेंस कहलाता है। सामाजिक और सार्वजनिक नियमों का जो पालन करना सिविक सेंस कहलाता है, सार्वजनिक ना कि सामाजिक। चलिए, सिविक सेंस का जो हिंदी मतलब होगा वो क्या हो जाएगा? नागरिक की भावना। जो नागरिक होते हैं उनकी क्या भावना होती है वो सिविक सेंस कहलाता है। ठीक है, नागरिक भावना या नागरिक अनुशासन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक असिस्टेंस बूथ का मुख्य कार्य क्या होगा? अब आपको पता नहीं होगा कि ये पब्लिक असिस्टेंस बूथ क्या होता है। तो पब्लिक असिस्टेंस बूथ का मतलब होता है जन सहायता केंद्र। जन सहायता केंद्र, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा? जनता को सहायता देना। क्या हो जाएगा? जन सहायता केंद्र, इसका मतलब ही होता है। तो जन सहायता केंद्र मतलब जनता को सहायता देना। पब्लिक असिस्टेंस बूथ का मुख्य कार्य होगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? जन सहायता केंद्र यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोशल हार्मनी बनाए रखने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? सोशल हार्मनी बनाए रखने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस की यही भूमिका होगी ना कि शांति एवं भाईचारा बनाए रखना। वहां पर क्या होगा? उस क्षेत्र में शांति एवं भाईचारा बनाए रखना, यही जो होगा पुलिस की पहली भूमिका होगी। ठीक है, तो सोशल हार्मनी का मतलब होता है सामाजिक सद्भावना। क्या होता है? सामाजिक सद्भावना। देखिए, पुलिस समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने का कार्य करती है। सामाजिक सद्भावना बनाए रखने का कार्य किसका होता है? पुलिस का होता है। तो सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सद्भावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन पेट्रोल ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब ये सिटीजन पेट्रोल ग्रुप क्या होता है? सिटीजन पेट्रोल ग्रुप का मतलब होता है नागरिक गश्ती दल। नागरिक गश्ती दल होता है मतलब वहां का जो क्षेत्र होगा वहां की अच्छे से निगरानी रखना। ठीक है, यही कहलाता है नागरिक गश्ती दल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। सिटीजन पेट्रोल ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जनता के सहयोग से सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है, जनता जहाँ अपराध वाला जो क्षेत्र होगा, घटनास्थल वाला जो क्षेत्र होगा वहां पे सुरक्षा बढ़ाना, वहां की निगरानी रखना, लेकिन जनता के सहयोग से भी वहां की सुरक्षा और अच्छे से बढ़ाई जा सकती है। तो जनता के सहयोग से सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है, ये सिटीजन पेट्रोल ग्रुप का मुख्य उद्देश्य होता है। सिटीजन पेट्रोल ग्रुप में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अवेयरनेस रैली का उद्देश्य क्या होता है? अवेयरनेस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो अवेयरनेस रैली का मुख्य उद्देश्य यही हो जाएगा लोगों को जागरूक बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इजी क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए। अवेयरनेस रैली का मतलब होता है जागरूकता रैली, लोगों में जागरूकता फैलाना, यही हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य। अवेयरनेस रैली के माध्यम से जनता को किसी विशेष विषय के प्रति जागरूक किया जाता है। ठीक है, किसी विशेष विषय के प्रति उनको जागरूक किया जाता है, तो ये कहलाता है अवेयरनेस रैली यानी कि जागरूकता रैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पब्लिक डिसिप्लिन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पब्लिक डिसिप्लिन बनाए रखने का जो कार्य होता है वो कौन करेगा? पुलिस प्रशासन करेगा। और कौन करेगा? खेल विभाग तो करेगा नहीं, बैंक विभाग, अस्पताल, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। तो जो सार्वजनिक अनुशासन होता है, पब्लिक डिसिप्लिन यानी कि सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखने का कार्य किसका होता है? पुलिस प्रशासन का होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव किससे संबंधित है?
तो ये किससे, ट्रैफिक अवेयरनेस का बात हो रही है, तो यहाँ पे यातायात की बात है। तो ये सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, सड़क सुरक्षा जागरूकता से ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव संबंधित है। ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने हेतु चलाई जाती है। ठीक है, यातायात जागरूकता अभियान क्या मतलब होता है इसका, ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव का मतलब है यातायात जागरूकता अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस असिस्टेंस सेंट्रल, पुलिस असिस्टेंट सेंटर का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। पुलिस असिस्टेंट सेंटर का उद्देश्य होगा जनता की सहायता करना। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्या करते हैं पुलिस प्रशासन का जो मुख्य कार्य यही होता है, जनता की सहायता करना। ठीक है, जो क्षेत्र होगा वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वहाँ पे शांति प्रदान करना, जनता की सहायता करना, ये सबसे पहले पुलिस प्रशासन का काम होता है। तो पुलिस असिस्टेंट सेंटर का जो उद्देश्य होगा जनता की सहायता करना होता है। पुलिस असिस्टेंट सेंटर का मतलब होता है पुलिस सहायता केंद्र। ठीक है, पुलिस सहायता केंद्र, पुलिस असिस्टेंट सेंटर लोगों को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पब्लिक कंप्लेंट रजिस्टर किससे संबंधित होता है। पब्लिक कंप्लेंट रजिस्टर जो होता है, जहाँ पे पब्लिक कंप्लेंट करती है तो वह एक रजिस्टर होता है, वो किससे संबंधित होगा, तो वो जनता की शिकायतों का रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, जनता की शिकायतों का रिकॉर्ड से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर मतलब होता है जन शिकायत रजिस्टर। क्या हो जाएगा, जन शिकायत रजिस्टर। तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर में जनता की शिकायतें दर्ज की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, जनता की शिकायतें दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी सपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। कम्युनिटी सपोर्ट का मुख्य यानी कि सामुदायिक जो सहयोग होगा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक सहयोग बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी सपोर्ट समाज में सहयोग एवं सुरक्षा मजबूत करता है। जो सामाजिक सहयोग होगा वो क्या करेगा, समाज में सहयोग एवं सुरक्षा जो होती है उसको मजबूत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जन सूचना प्रणाली। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब जन सूचना प्रणाली। इसका मुख्य उद्देश्य होगा जनता तक सूचना को पहुंचाना। इंफॉर्मेशन की बात है तो ये क्या हो जाएगा, जनता तक सूचना को पहुंचाना पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल डिफेंस का संबंध किससे होता है। सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा का जो संबंध किससे होगा, ये भी कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा एवं बचाव से ही होगा इसका संबंध। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, जनता की सुरक्षा एवं बचाव, इसका संबंध किससे होता है, तो ये जनता की सुरक्षा एवं बचाव करना सिविल डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, सिविल डिफेंस आपदा एवं आपातकाल में जनता की सुरक्षा करता है। कब करता है, जब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाती है तो वहां पे क्या करता है, सिविल डिफेंस जो होता है जनता की सुरक्षा करता है। सिविल डिफेंस मतलब होता है नागरिक सुरक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पुलिस काउंसलिंग का मुख्य यानी कि पुलिस जो परामर्श होती है, काउंसलिंग यानी परामर्श, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा पुलिस परामर्श का उद्देश्य होगा लोगों को सही मार्गदर्शन देना। भाई लोगों को सही मार्गदर्शन देना ही पुलिस परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को सही तरीका, सही अच्छे से उनको बताएं, समझाएं और अच्छे राह पे चले, ये होगा उनका सही मार्गदर्शन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस काउंसलिंग लोगों को कानूनी एवं सामाजिक सलाह दी जाती है पुलिस काउंसलिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अवेयरनेस ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पुलिस अवेयरनेस ड्राइव यानी होता है जन जागरूकता अभियान। क्या होता है, जन जागरूकता अभियान। इसका कार्य क्या होगा, ये भी जनता से ही संबंधित होगा। तो जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना ये किसका काम होता है, किसका उद्देश्य है, तो पुलिस अवेयरनेस यानी कि जन जागरूकता अभियान, इसका उद्देश्य क्या होता है, जनता को जागरूक करना। इसलिए ये अभियान चलाया जाता है। पुलिस अवेयरनेस ड्राइव के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। ठीक है, जनता को सतर्क किया जाता है, वहाँ पे उनको जागरूक किया जाता है। ठीक है,
तो ये टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर लिए। इसके पहले भी मैंने एक क्लास ली है, उसके पहले 3-4 क्लासें और ले ली है। उसका पूरा का पूरा एक प्ले लिस्ट है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। जितने भी मैंने ये प्रशासन वाली, शब्दावली वाली और व्यावहारिक भाषा वाली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बच्चों तक वीडियो को शेयर करना ताकि सब बच्चे अच्छे से पढ़ पाए और ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे से जा पाए, और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलना।